बाबा कह रहे हैं एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है। यह तो सभी बच्चों के बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे। लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वह कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वह कौन सा विघ्न है? पहले से ही बता देते हैं। बाबा ने बता दिया है कि कौन सा विघ्न है। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ, आदि आदि। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, जो कि बहुत सच है कि यही बाबा के जाने के बाद ये विघ्न तो आ ही रहे हैं। लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्रचित्त, निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरअहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मूर्छास, मायूसी आ जाएगी। मूर्छाइस, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि अगर मैं आया तो उसका जो फलस्वरूप है, उसका क्या होगा? चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्करों से बचने के लिए स्वदर्शन का चक्र को याद रखना। क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे, वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? अब आप पूछ रहे हैं क्या कर्म करके दिखाया? याद है क्या शिक्षा दी? यही कि निरहंकारी और निर्माण चित्त होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। तो बाबा ने कुमारियां और माताओं दोनों का बैलेंस रखा था। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो, क्योंकि कुमारियों को चलाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए माताएं निमित्त बनाई थी बाबा ने। आदि में हमारे यज्ञ में बाबा ने यज्ञ में सभी माताओं को आगे किया था और कुमारियां उनसे ट्रेनिंग लेती थी। संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। बाबा बोल रहे हैं अगर स्नेह में आए तो क्या हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था,
वह ड्रामा प्रमाण और होता। हाँ, तभी बाबा के साथ सभी नहीं थे, सभी दूर दूर थे। तो बाबा बोल रहे हैं अगर सभी साथ में होते तो बाबा ने जो अंतिम अवस्था का अनुभव किया, कर्मातीत अवस्था का, वो होता नहीं, कुछ और ही होता। लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। जिससे जिससे बाबा को जो जो कुछ कराना था या तो आगे का कुछ करना था, वही आत्माएं सिर्फ बाबा के सामने थी, बाकी सब दूर से ही आए थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है, और यही साइलेंस शक्ति को ले आएगी। तो स्नेह साइलेंस में बन जाएगी और साइलेंस शक्ति में बन जाएगी। फिर वहां साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना, खेलेंगे, पाठशाला में जाएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। आप नूरे रतन सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वही बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है, ज्वाला देवी भी है। वह कौन है? वह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप में देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, बाबा भी विदाई के समय, बाबा ने क्या कहा? विदाई के समय सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप दादा की नमस्ते। ओम शांति।